हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है मकर संक्रांति, तो आप सबको मेरी ओर से हैप्पी मकर संक्रांति। और मेरे घर में ना एक दिन पहले खिचड़ी के बनते हैं दही बड़े। तो मम्मी ये बड़े बना रही हैं और उसके बाद ना कढ़ाई में पका के फिर पानी में डालते हैं और पानी में निचोड़ के फिर ऐसे मट्ठे में डालते हैं। देखिए मेरे दही बड़े बन के रेडी हैं। और अब बारी आती है इसके बाद ना मेरे डिनर की। तो डिनर में हम लोग कुछ नहीं बनाएंगे। और ये जो मंगौड़े बन रहे हैं, दही बड़े भीग चुके हैं, मंगौड़े जो बनेंगे उनको हम लोग चटनी के साथ खाएंगे। तो ये मैंने प्लेट लगा दी है, वो पापा की और एक भैया की, तो उनको दे आए हैं। और उसके बाद मम्मी भी चली गई है खाने के लिए। और उसके बाद हम आ गए किचन में, जो मम्मी डाल के गई थी उसे अब हम पका लेंगे और किचन भी क्लीन कर लेंगे करते करते सब कुछ करके। और फिर हम लोग चले जाएंगे सोने। तो ये एक दिन पहले हम लोग इतना करते हैं। अगर सुबह ही दही बड़े बनाएंगे तो अच्छे से भीगेंगे नहीं, क्योंकि नहा के सुबह दान में निकालना होता है। तो इसलिए एक दिन पहले बना के अच्छे से भिगो के और फिर ना क्या होता है वही हम लोग खा भी लेते हैं। क्योंकि मकर संक्रांति वाले दिन ना हम लोगों के यहाँ सुबह ब्रेकफास्ट नहीं बनता है। क्योंकि अगर हम अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट जब खिचड़ी होती है ना, उसका खिचड़ी का वो टेस्ट नहीं आएगा उतना अच्छा सा। तो देखिए मॉर्निंग का टाइम है और हम लोग नहा धो के सब कोई रेडी हो चुके हैं, हम और हमारे बच्चे। तो मैंने और मेरी बेटी ने ना खिचड़ी दान करी, जो पंडित जी के लिए निकालते हैं। तो अब मैं निकाल रही हूँ, मैंने उसको पैसे दिए और खिचड़ी निकलवाई उससे। और फिर मैंने, तो मेरे यहाँ खिचड़ी निकालते हैं, पापड़ निकालते हैं, दही बड़े, और है ना सबसे इम्पॉर्टेंट तो होता है काले वाले तिल के लड्डू और वाइट वाले तिल के लड्डू। तो मम्मी वही बता रही है ये निकालो, तुमको हर बार बताना पड़ता है। तो बस मैं वही निकाल रही हूँ। और जो आप बैग देख रहे हैं ना, ये है वही स्वेटर जो उस दिन हम शॉपिंग के लिए लेके आए थे। तो वही वाली स्वेटर मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जो पंडित जी को देना है, तो वो उनकी वाइफ को देते हैं हम लोग। तो स्वेटर दे दिया। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ना कि जो दूसरे जो बैग में है उसमें है जो मेरे यहाँ बर्तन वाली आंटी आती है उनके लिए। तो पापा कह रहे हैं चेक कर लो कहीं बर्तन वाली आंटी का तो नहीं जाता है। तो मैंने वो भी चेक कर लिया। उधर मैं चाय चढ़ा के आ गई हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये है बर्तन वाली आंटी का स्वेटर। तो हम लोगों ने सेम लिया था कि ये ना लगे कि नहीं हमें अच्छी दिया और उन्हें ख़राब दे दी। तो दोनों लोगों की सेम थी। और फिर उसके बाद ना उनके बेटे के लिए भी मैंने लिया था। लड़कियों के लिए मुझे मिला नहीं था अच्छा, तो मैंने बेटे के लिए लिया। तो ये बेटे के लिए भी स्वेटर ले ली थी। जैसे दान वान दे दो तो अच्छा रहता है, और किसी के लिए उनको जिनको दिया उनको भी अच्छा लगेगा, उनकी ठंड कट जाएगी। वैसे तो उनको मैं अपनी भी स्वेटर दे देती हूँ ना। तो आंटी इस टाइम मेरी ही स्वेटर लेके आ रही हैं, पहन के आ रही हैं। मैंने मम्मी बोली कि हो जाएगा, मैंने कहा हाँ मेरी स्वेटर पहन के आ रही है तो मेरे साइज़ की दोगी तो हो ही जाएगी। तो अब मैं लेके आ गई हूँ चाय में ब्रेकफास्ट तो में कुछ बनेगा नहीं, तो बस वही जो नमकीन रखी थी वही खावा लिया। और उसके बाद चल दिए काम पे लग गए। तो पता है आज मैंने पहनी है प्रॉपर साड़ी, सुबह से ही नहा के पहन लिया था। तो मैं झाड़ू लगा रही थी, मुझसे बन नहीं रहा था। तो मम्मी ने बोला कि ठीक लाओ मैं झाड़ू लगा देती हूँ, तुम पोछा। क्योंकि जब साड़ी हम डेली नहीं पहनते ना तो मेरी प्रैक्टिस नहीं रहती, किसी की भी हो साड़ी पहन के। मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है बट काम करना नहीं अच्छा लगता है साड़ी पहन के। काम होता नहीं है मुझसे साड़ी पहन के, क्योंकि आदत छूट गई है। तो मेरी गर्मी लग गई थी तो मैंने शॉल हटा दिया और उसके बाद साड़ी के पल्लू को खोस लिया और फटाफट से लग गए झाड़ू लगाने। और यहाँ हम और मम्मी इतनी हंसी कर रहे थे क्योंकि मम्मी को लगाना था मनी प्लांट टेबल टॉप के पास, जहाँ मैंने कल आपको ब्लॉग में दिखाया था पिछले ब्लॉग में कि भैया उसको हैंग करके गए हैं। तो यही बॉटल थी जिसमें मेरे बेटे की रखी हुई थी, क्या हाँ डॉक्टर ब्रांडी। तो बॉटल बहुत अच्छी थी तो मम्मी को मैंने वही खाली करके दिया है। मम्मी हंस रही, मैं भी हंस रही हूँ। और इधर लग रहा है मेरा पोछा भी, क्योंकि काम को ना अगर इंजॉयमेंट करके करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, नहीं फिर बोरिंग लगने लगता है। काम की तरह करोगे तो बोरिंग लगेगा, और उसको हंसते खेलते करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो पता बच्चे हैं तो फ़ैन नहीं चला सकते, इसलिए मैंने एक बार पोछा लगाया और एक बार सूखे कपड़े से वाइपर से मार दिया, तो उसका जो गीलापन था ना वो हट गया। क्योंकि बच्चे हैं और फैन चलाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग काम वाम करके आ गए छत पे, जिसमें से बहुत अच्छी धूप खिली थी। इतनी अच्छी धूप थी ना कि मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही थी। तो मैं ऐसे हैंड लगा लेती हूँ आगे करके। और सबको दान वान देने के लिए इतना सोचा सब कुछ, उसके बाद भगवान ने ना मुझे ही दान दे दिया है, ये देखिए दानों के रूप में। तो वैसे तो अब काफ़ी हद तक ठीक हो रहा है। और पता है मेरे यहाँ ना 21 तारीख को मेरे भाई का तिलक है, तो मैं सोच रही हूँ उसके पहले अच्छा हो जाए, वरना सारे मेकअप की तो बैंड बज जाएगी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे। मम्मी खिचड़ी बना चुकी है। ये आज के दिन ना मम्मी ही सब कुछ करती है ज़्यादातर किचन का। मम्मी रहती है तो फिर क्या रहता है ना, बहुओं के ऊपर जिम्मेदारी नहीं रहती सास के होने से। अगर सास नहीं है तो फिर पूरी जिम्मेदारी उठाओ। तो यही मज़े हैं जॉइंट फैमिली के। और मम्मी ने खिचड़ी बना दी है, दही बड़े निकाल रही है, उधर देखिए सैलड कटा हुआ मेरा रखा हुआ है, और मैं पापड़ भूज रही हूँ। तो ये काम है मेरा, पापड़ भूजना।
मैं तवे में पापड़ भूजती हूँ ना तो बहुत अच्छे से भुज जाते हैं, जलते नहीं है, ये देखिए। और मम्मी ना ऐसे गैस पे रोटी जैसे सेकते हैं वैसे सेकती हैं तो पापड़ जल जाते हैं, तो उनको ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। तो पापड़ का काम, मैंने कहा पापड़ तुम ही भूजोगी, तो मैंने कहा कोई नहीं, चलो पापड़ भूज लेते हैं। तो पापड़ भूज चुके, बाकी सारी तैयारी नीचे खाने की हो रखी है और मैं साइड साइड में पकड़ाती भी जा रही हूँ सब कुछ, क्योंकि नीचे ही सब कुछ किचन में। अधिकतर हम लोग, पापा नहीं रहते हैं तो हम लोग किचन में ही बैठ के लंच करते हैं, और पापा रहते हैं तो फिर डाइनिंग टेबल पे या हॉल पे चले जाते हैं, फिर सारे लोग एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो बस मैंने पापड़ भूज दिया है। ये देखिए सैलेड है, खिचड़ी है, पापड़ है, घी है, दही बड़े है, मम्मी सारी तैयारी करके रखी है, बस केवल अचार की कमी है। तो अचार मैं लेके बैठूंगी, और मैं भी अचार लेना भूल गई, अब मेरी बेटी अचार निकालेगी। तो मैं भी आके ना खाने बैठ गई हूँ। पापा की कमी है क्योंकि पापा भी है नहीं, और देखिए बेटियाँ होने से ना यही आराम रहता है। मुझे दही बड़े ला के दे रही है, मैं लेना उठाना भूल गई थी ऊपर से। तो खिचड़ी खाना पीना हो गया। उसके बाद पता चला कि मुझे जाना है मेला, पास में एक मेला लगा है। तो किट्टू ने भी बोला मम्मा कल से स्कूल खुल जाएंगे, मुझे मेला घुमा दो। तो मम्मी गई थी बगल वाली आंटी के पास, बगल में एक फ्लैट है उसमें आंटी रहती है, उनके पास गई थी। तो आंटी ने बोला चलो ठीक है चलते हैं। तो आंटी और उनकी बहू और हम और मम्मी और मेरी बेटी जाएंगे मेला। तो मैंने सोचा मेला से आने के बाद ना कल से स्कूल खुल जाएंगे तो उसकी भी तैयारी करनी है, फिर रात में डिनर की भी तैयारी करनी है, तो जो काम पेंडिंग पड़ा है उसे करना ज़रूरी है। तो बस मैं आ गई उसके ब्लेज़र में अपनी बेटी के ना बटन लगाने, क्योंकि ये भूल गए, सॉरी ये टूट गई थी, और ये काफ़ी दिनों जब से स्कूल खुले हुए थे तभी टूट गई थी, बट आज लगा देंगे कल लगा देंगे, तो ये हो नहीं पा रहा था। अब कल स्कूल जाना है तो आज तो करना ही करना है, तो बस मैं वही करने में लग गई हूँ। और वहाँ से आने के बाद ना थक भी जाओ, कहीं से आओ, और खाने की भी तैयारी करनी है, कल लंच की भी, तो बहुत सारे काम है और कल जल्दी भी उठना है। तो अब मैं रेडी होके आती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए बटन भी लग चुकी थी मेरी, और ये देखिए मम्मी लोग आ गई, क्योंकि हम लोगों की ना एक ब्लैक थीम थी। जैसे देखा आपने, पहले मैं साड़ी पहन रखी थी और फिर मैंने कपड़े चेंज किए, क्योंकि सारे लोग ब्लैक थे, तो मेरे सोचा मैं भी ब्लैक बन जाती हूँ, मैं क्यों रहूँ अलग। तो देखिए सारे लोग ब्लैक है, मैंने टिकट ली इसलिए मैं थोड़ा पीछे रह गई टिकट लेने में, और मम्मी लोग आगे आगे आ गई। तो ये देखिए आंटी भी यहाँ शॉपिंग कर रही है, उनकी बहू भी देख रही है, और इधर ना मेरी बेटी और मम्मी आ गई, क्योंकि मेरी बेटी को तो बस अपने मतलब की चीज़ें देखनी है, तो बस अपने मतलब की दुकान में आ गई। सब अपने अपने मतलब की दुकान में है, शॉप में है, तो उसको खिलौने से मतलब है, चश्मे से मतलब है, घड़ी से मतलब है, तो मुझे ये दिला दो वो दिला दो। उसके बाद मैं और मम्मी को ना थोड़े से जार अचार रखने वाले अच्छे लग रहे थे, बर्नी टाइप के, तो फिर मैंने उसको, हम लोग देखने लग गए, तो मैंने 2 लिए भी हैं, अच्छे लग रहे थे अचार रखने के लिए। फिर आ गए हम लोग झूला झूलने, जो कि मुझे और मेरी बेटी को बहुत पसंद है झूला झूलना, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, बट इसीलिए मैंने सोचा ना बेटा रहेगा तो झूला झूलने नहीं मिलेगा, तो मैंने उसको घर पे छोड़ दिया। और किट्टू को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, पहले ट्रेन वाला झूली, फिर ये, इसमें किट्टू नहीं बैठी थी, मैंने कहा बेटा बैठो, ये झूला बहुत अच्छा है और इस पर ना बहुत मज़ा आएगा, तो वो बैठी भी और उसको बहुत मज़ा आया, और बार बार बोल रही अंकल और तेज, अंकल और तेज। तो झूले वाले भैया बोल रहे बेटा गिर जाओगे अभी आप। तो देखो उसको कितनी हंसी आ रही है, कितनी, और आंटी और उनकी बहू भी बैठी है। मम्मी मेरी थोड़ा सा डरती है, उन्हें घबराहट टाइप को, तो वो नहीं बैठी। और किट्टू को भेज दिया है दादी के पास, क्योंकि वो चाय पी रही है, और मैं उनके पैसे भी देने आई थी कुल्हड़ वाली चाय की, और मैंने फिर खुद भी लिया, आंटी भी लिया, सबने कुल्हड़ वाली चाय पी, क्योंकि वैसे भी कुल्हड़ वाली चाय का टेस्ट बहुत अच्छा है। तब देखिए हम लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं मेले में। ये सब दिन भी अच्छे लगते हैं ना, ऐसे लग रहा था खिचड़ी बोरिंग सी, बट अब लग रहा है कि हाँ आज खिचड़ी है, हम लोग कोई त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चाय पीने के बाद फिर किट्टू की जिद थी कि एक झूला और झूलो, तो फिर एक झूले में और बैठ गए, और मुझे वैसे इस झूले पर डर लगता है थोड़ा सा, तो आप पूरा मेला देखिए। और इसके बाद खाई में हम लोगों ने चाट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये रही मेरी चाट।